अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर वफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हमारी वीडियो नज़म के हवाले से है। 12वीं क्लास नई किताब 2026-27। तो अज़ीज़ तलबा, हमारी टोटल 7 नज़में हैं और ये हमारी नज़म नंबर 5 है। तो आज इसका खुलासा और मरकज़ी ख़याल हम देखेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अगर इम्तिहान में इस नज़म, जो कि वैसे सबक नोटबुक के लिहाज से सबक नंबर हमारा 15 है, निसार में तेरी गलियों के, फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़म है, तो इसका खुलासा या मरकज़ी ख्याल आप आसानी से कर सकेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, हमारे साथ रहें और वीडियो एंड तक देखें। इंतहाई आसान अल्फाज में मैंने इस नज़म का खुलासा और इस नज़म का मरकज़ी ख्याल यहाँ पे तहरीर किया है और आपको पढ़कर सुनाऊँगा। तो अज़ीज़ तलबा, अपनी वीडियो की जानिब आते हैं। नई किताब उर्दू क्लास 12वीं 2026-27 हिस्सा नज़म है और ये हमारी नज़म नंबर 5 है और नज़म का नाम है निसार मैं तेरी गलियों के। इसका आज हम खुलासा और मरकज़ी ख्याल करेंगे। नज़म का उन्वान निसार में तेरी गलियों के, शायर का नाम फैज़ अहमद फैज़। तो अज़ीज़ तलबा, शायर का यहाँ पे थोड़ा सा तारुफ बयान करते हैं। फैज़ अहमद फैज़ सियालकोट के एक गाँव काला कादर में पैदा हुए और फैज़ अहमद फैज़ का पहला शायरी मजमूआ नक्श फरियादी। और फैज़ अहमद फैज़ की शायरी का अगर हम पहलू देखें तो उन्होंने पुरानी अलामतों को नए मायने देकर और फ़िक्र ख्याल के सीधे सादे अल्फाज की तराकीब और तशबीहात और इस्तिआरात को इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है कि इनमें नई मानवियत पैदा कर दी। यानी कि उन्होंने न सिर्फ कदीम उर्दू शायरी की रवायात से फ़ायदा उठाया बल्कि जदीद शायरी सरमाए से भी भरपूर इस्तेफादा किया। सोदो गुदाज फैज़ अहमद फैज़ की शायरी का ख़ास पहलू है। तो अजीज तुलबा, इसके बाद अपने खुलासे पर जाने से पहले इस नज़म का तारुफ बयान करते हैं कि ये नज़म क्यों लिखी गई और इस नज़म का बेसिक मकसद क्या है। तो फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़म जो है निसार में तेरी गलियों के, इसका थोड़ा सा तारुफ यहाँ पे बयान करते जाते हैं। फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़म उर्दू शायरी के इस अहद की एक ऐसी लाजवाल तर्जमान है जब वतन अजीज पर जबर, आमरीयत और खामोशी के बादल छाए हुए थे। फैज़ अहमद फैज़ ने अपने मखसूस इनकलाबी, रोमानवी और दर्दमाना असलूब को यकजा करते हुए इन अशार में जो कफियत बयान की, वो एक ऐसे इंसान की है जो अपने ही वतन की गलियों में खुद को गैर और बेबस महसूस करता है। तो अजीज तुलबा, ये जो नज़म है ये सिर्फ अल्फाज का मजमूआ नहीं है बल्कि पूरी तारीख की अक्कासी करती है। जहाँ इंसानियत की तजलील रोज का मामूल बन चुकी हो, यह नज़म इसी फसाद ज़दा माहौल की निशानदेही करती है। जहाँ एक वतन को, जहाँ एक ही घर में अजनबियत का सामना करना पड़ता है, जहाँ दीवारों के भी कान होते हैं और जहाँ सांस लेना भी एक जुर्म महसूस होता है, जहाँ हर कदम पर खतरे का सामना मंडरा रहा हो जिससे नजात की कोई सूरत दिखाई नहीं देती और फजा में एक घुटन का एहसास तारी होता है। तो अजीज तुलबा, ये नज़म का तारुफ था और आप खुलासे की जानिब जाते हैं। हाय मेरे वतन, तेरी गलियों पे मैं कुर्बान जाऊं, जहां सर उठाकर इज्जत से चलना मुश्किल हो गया है। तेरा कोई चाहने वाला अगर तेरे रास्ते पर निकले तो इसे नजरें बचाकर और अपनी जान और माल की हिफाजत करते हुए चलना पड़ता है। जहां तेरे दीवानों के लिए एक ऐसा निजाम कायम है कि पत्थर कैद हैं और पुते आजाद हैं। जालिमों के जुल्म का मुकाबला करने के लिए तेरे चंद दीवाने ही काफी है। फैज अहमद फैज कहते हैं, जहां ख्वाहिशात के गुलाम लोग बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, वही दावा करते हैं और वही फैसला सुनाते हैं हम किसको अपना मददगार बनाएं और किस से इंसाफ की उम्मीद रखें। तेरे दीवाने तेरी जुदाई में जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। फैज अहमद फैज इस नज़म में कहते हैं, रात को जब जंदान की रोशनदान बंद होती है तो हम समझते हैं कि हमारे वतन की मांग सितारों से भर गई होगी। जब जंजीर सुबह की रोशनी में चमकती है तो हमें महसूस होता है कि
वतन में भी सुबह की रोशनी फैल गई होगी। अलगर्द हम वतन के सुबह शाम का तस्वर दिल में लिए जिंदगी गुजार रहे हैं। फैज अहमद फैज कहते हैं, जुल्म के खिलाफ हमेशा अल्लाह की मखलूक ही लड़ती है। जालिमों का तरीका नया नहीं और ना हमारा मुकाबला करने का रास्ता नया है। हक की सरबुलंदी के लिए आवाज उठाने वाले हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं। यही उम्मीद हमारा हौसला बढ़ाती है और हम तुझसे दूर होकर भी दिल नहीं हारते। अगर आज हम तुझसे जुदा हैं तो कल फिर इकट्ठे होंगे। अगर आज दुश्मन का वक्त अरूज पर है तो कल वो जवाल का शिकार भी होगा। वतन से मोहब्बत करने वाले अपना वादा पूरा करेंगे और इन तमाम मुश्किलात का हल तलाश करेंगे। तो अजीज तुलबा, ये खुलासा था। अब नज़म निसार में तेरी गलियों में फैज अहमद फायज की, इसका मरकजी ख्याल देखेंगे। अजीज तुलबा, मरकजी ख्याल या खुलासा आपने लिखना है और दोनों के 5 नंबर है। 4 नंबर तहरीर के हैं और 1 नंबर जो है वो आपके शायर के नाम का है। तो अजीज तुलबा, मरकजी ख्याल देखते हैं। वतन में मुहिब वतन लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। जालिमों और मफाद परस्त लोगों का इक़्तिदार कायम है, लेकिन वतन के दीवाने हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हक और बातिल की लड़ाई कोई नई बात नहीं, आखिरकार कामयाबी हमेशा हक की होती है। यही उम्मीद हमारा हौसला बढ़ाती है। अगर आज हम वतन से दूर हैं तो कल जरूर दोबारा इकट्ठे होंगे। मुहब्बे वतन लोग ही वतन के दुखों और मुश्किलात का इलाज करेंगे। तो अजीज तुलबा, ये हमारी नज़म नंबर 5 थी। उसका आज हमने खुलासा और मरकजी ख्याल पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि इंतहाई आसान अल्फाज में ये खुलासा और मरकजी ख्याल मैंने तहरीर किया था, आपको समझ आई होगी। तो अजीज तुलबा, तो टोटल मिला के 25 नंबर पेपर में हिस्सा नज़म व गज़ल से आएगा। तो अजीज तुलबा, आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। इनको पेयरिंग में मैंने अपलोड की हुई है, उसमें डिवाइड किया हुआ है कि कैसे कैसे खुलासा आएगा, वो आप देख सकते हैं। इंतहाई आसान ये नंबर हैं 25 और आप आराम से ले सकते हैं। तो अजीज तुलबा, मेरी कोशिश होती है कि आपको आसान तरीके से समझाऊं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो कल इंशाल्लाह हम अपनी नज़म नंबर 6 का खुलासा और मरकजी ख्याल देखेंगे। उस टाइम तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।